बंद करो, संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, पटना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। किस मांग को लेकर आज आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? हम बिहार में जो 17 बीपीएससी है उसके री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और कल हमारे भाई बहनों पे जो लाठीचार्ज हुआ पटना में उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उसी के लिए हम जो कैंडल मार्च निकाले हैं उनके समर्थन में। अब लगातार देखें तो जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं उन्हें बार बार सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे में? देखिए, हम बिहार सरकार से पिछले 15 दिनों से बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे थे कि हमारा जो है 70 बीपीएससी का एग्जाम री एग्जाम लिया जाए, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। छात्रा बोले री एग्जाम, छात्रा बोले री एग्जाम, लेके रहेंगे री एग्जाम, पटना में होगा री एग्जाम, जिले में होगा री एग्जाम, लोकतंत्र में री एग्जाम, प्रवासी बोले री एग्जाम, जोर से बोलो री एग्जाम, तुम भी बोलो री एग्जाम, हम भी बोले री एग्जाम, और छात्रा बोले री एग्जाम, किसान के बेटा री एग्जाम, लेके रहेंगे री एग्जाम, री एग्जाम, अरे री एग्जाम, अरे जोर से बोलो री एग्जाम, अरे सारे बोलो री एग्जाम, अरे और भी बोलो, हम छात्रा बोले, हम भी बोले, अरे तुम भी बोले, और छात्र बोले, मेरू बिहार में बोले, पटना में बोले। वेलकम बैक टू एस्पिरेंट लाइफ। आज हम हैं मुखर्जी नगर में, जहां बीपीएससी के एस्पिरेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपनी कुछ मांग लेकर बैठे हैं। आइए आज उन स्टूडेंट से जानते हैं कि क्या मांग लेकर आज वो यहाँ आए हैं। सर, आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है कि बीपीएससी का दोबारा एग्जाम किया जाए। 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत धांधली हुआ है। आपको क्यों लगता है कि इस पूरे एग्जाम में धांधली हुआ है? धांधली हुआ है, जैसे एक सेंटर पर तो बीपीएससी आयोग ही बोल रहा है कि एग्जाम सेंटर उसका रद्द किया है। तो उस सेंटर पर 18,000 बच्चे का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, 12,000 बच्चे अपीयर हुए थे, लेकिन क्वेश्चन टाइम पर नहीं मिला था। क्वेश्चन नहीं मिलने के कारण वहाँ बच्चों ने हंगामा किया और एग्जामिनेशन बाद में उसको रद्द करके 4 जनवरी को लेना पड़ा। लेकिन वैसे वो 12:38 में टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन बाहर आ चुका था। तो आप जैसा देख रहे हैं कि एग्जाम एक सेंटर का कैंसिल हुआ है। एक सेंटर नहीं है मैम, वो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है। वो 18,000 बच्चे एक सेंटर पर थे। नॉर्मली बिहार में कहीं किसी भी सेंटर को आप ले लीजिए, रैंडम आप पिक कर लीजिए, तो एक सेंटर पर 500 से ज़्यादा बच्चे नहीं रहते। मैम, स्कूल में कितना बच्चे एग्जाम देंगे? 500-600, तो 18,000 बच्चे थे। हम बार बार देखें तो जो बिहार सरकार है वो स्टूडेंट के खिलाफ खड़ी है। मतलब नॉर्मलाइजेशन की बात करें, बीपीएससी की धांधली की बात करें, तो क्या कहेंगे आप? कल बिहार सरकार हम लोग की मांग सुन नहीं रही है। कल किस तरह से आप लोग देखे होंगे, किस तरह ब्रूटली मतलब बच्चों को मारा गया। बच्चों ने ही महिलाओं को, हमारी बहन को मैंने जेंट्स पुलिस वाला पीटा है, कपड़ा इधर उधर लाठीचार्ज की गई है। हाँ, बहुत गंदा तरीके से मारा गया है। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ। आप क्या कहेंगे? मतलब जब स्टूडेंट आंदोलन करता है तो वो अपने हक के लिए आंदोलन करता है, और ऐसे में जब उस पर लाठीचार्ज होती है। अपने हक के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिहार के बेहतर भविष्य के लिए कर रहे हैं। मैं एक बात समझ लीजिए, जो लड़के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया घूस दे के जाएगा, वो नेशन को क्या सर्व करेगा? वो तो 2 करोड़ रुपया देगा तो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया कमाने के चक्कर में रहेगा। आपका कहना है कि पूरे एग्जाम में धांधली हुई है, एग्जाम पेपर बेचे गए हैं, और जो एक आम स्टूडेंट है जिसके साथ गलत हो रहा है वो एक आम स्टूडेंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ नेपोटिज्म हो रहा है बिहार में। यस मैम। सर, आप लोग भी आ जाइए एक बार, सब लोग बोलिए। क्या मांग लेकर आज आप यहाँ एकत्रित हुए हैं? हम लोग बीपीएससी को जो धांधली हुआ है बापू सेंटर में, उसके लिए हम लोग से साक्ष्य मांगा जा रहा है। और जब धांधली हुई है वो तो बीपीएससी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि एक सेंटर पर धांधली हुई है, तभी री एग्जाम करवा रहे हैं वो। तो यही मांग है, इसी धांधली के विरोध में हम लोग के पारदर्शिता के साथ सभी एग्ज़ाम को पूरे सेंटर पे सभी स्टूडेंट को फिर से पुनः री एग्ज़ाम करवाया जाना चाहिए। यदि ये री एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं
तो 18,000 स्टूडेंट जो बापू धाम में हैं, बापू सेंटर पे, और बाकी जो 3.5-4 लाख स्टूडेंट हैं उनके साथ 2 पेपर हो गई, तो फिर तो ये नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई वही ना। जिस मुद्दे को लेके आपने पहले लड़ाई लड़ी थी वो मुद्दा फिर से आ फिर गया। से जिस मुद्दे के लेकर के हम लोग के स्टूडेंट के साथ लाठी चलाई गई, पैर हाथ तोड़ा गया, और फिर से वही मुद्दा नॉर्मलाइजेशन वाली बात न कह डायरेक्ट रूप से न करके इनडायरेक्ट रूप से फिर से ये आयोग वही करने जा रही है। इसी के विरोध में हम लोग के सभी का मांग है कि पुनः से सभी स्टूडेंट के लिए री एग्ज़ाम करवाया जाना चाहिए, और आयोग के बाद जब तक नहीं मानेगी तब तक हम लोग प्रदर्शन और अपनी मांग को मांगते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों से अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की, तो जो एक एस्पिरेंट है उसको लगातार सड़क पे आना पड़ रहा है? पहले राउ IAS वाला केस, फिर संस्कृति वाला केस, फिर UPPCS वाला केस, और अब BPSC वाला। ये तो पूरे भारत में चल रहा है। ये नेट UGC नेट का एग्ज़ाम का हो, चाहे बच्चों का नीट का एग्ज़ाम हो, या UPPCS में नॉर्मलाइजेशन की बात हो, BPSC में ये नॉर्मलाइजेशन हो, बिहार पुलिस में हमारे जो है प्रमाण पत्र के लेकर के हो, स्टूडेंट का बात अभी हम पिछले 6 महीने तो से सुना ही नहीं जा रहा। मोटी तौर पे हम बात करें तो आपकी कौन कौन सी डिमांड है? 3 हम लोग का अभी डिमांड है कि पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए और सभी स्टूडेंट का री एग्ज़ाम होना चाहिए। अभी तो फिलहाल यही मांग है BPSC से कि सभी का री एग्ज़ाम करवाया जाए। स्टूडेंट यहाँ भारी मात्रा में ये डिमांड कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो फिर से होना चाहिए। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं, निरंतर ये स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। आइए कुछ और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। बताइए क्या मांग लेकर आज आप यहाँ बैठे हैं? हम यही मांग लेकर बैठे हैं कि हमारा री एग्जाम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कल जो गांधी मैदान JP आंदोलन हुआ था, वहाँ पे पुलिस ने इतनी बर्बरतापूर्वक छात्रों को लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन चलाया है। ये बिहार पुलिस का शर्मनाक है कि ये चीजें ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाकर के इन्होंने छात्रों को लाठीचार्ज कर रही है। आप अगर देखें तो स्टूडेंट्स को जहाँ पर सरकार को सपोर्ट करना चाहिए वह स्टूडेंट के साथ लाठी चार्ज हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट के साथ बुरा बर्ताव ना करें। हम गलत नहीं है कि गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे, हम सही जगह पे सही के खिलाफ आवाज उठा रहे, लेकिन ये सरकार और BPSC आयोग पैसे खाने के चक्कर में इलेक्शन की वजह से आज ये नोटिस नहीं निकाल रही है री एग्जाम को लेकर। केवल एक जगह 18,000 स्टूडेंट की बात है, वहाँ नॉर्मलाइजेशन होना तय, सिर्फ एक सेंटर पे ये एग्जाम करा रही है, लेकिन ये हम पार्शियलिटी हो रही है, गलत हो रहा है। आपको ये नहीं लगता कि ये लड़ाई जो आप BPSC एग्जाम के पहले नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, ये लड़ाई वापस वही घूम के आ गई है? पूरा प्रॉपर में घूम के वहीं घूम फिर के आ गया है। ये कहती है कुछ और, करती कुछ और है। आज जितना 10 मिनट पे नोटिफिकेशन निकालिए बेमतलब वो कोई काम का नहीं है, जान लीजिए। ये मतलब कि सरासर गलत करी, और पटना पुलिस, पटना बिहार सरकार कम से दिल्ली पुलिस है तो कम से कम दिल्ली पुलिस वाला समझ रहे हैं कि बच्चों का साथ दे रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस वहाँ पे पटना के स्टूडेंट को इतना लाठीचार्ज कर रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं। ये क्या अन्याय है? हमारे CM से रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम लोग की बातों को माना जाए, री एग्जाम करवाया। क्या आपकी बातें पहुंच रही हैं उन तक, या वो आपकी बात सुन ही नहीं रहे? बातें तो पहुँच रहे हैं लेकिन उन्होंने इग्नोर कर रखा है। आपने इस बार BPSC का एग्जाम दिया था? हाँ जी, BPSC का एग्जाम दिया था। आपको क्या लगता है कि जो एग्जाम है उसमें धांधली हुई है, या फिर ये सिर्फ एक बना बनाया प्रकोप? अगर नहीं हो रही थी तो गवर्नमेंट हमारी बात तो सुनती ना। सर आप बताइए क्या मांग लेकर आज आप यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, कल जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, कल जैसे छात्र संसद का आयोजन किया गया था PK सर के द्वारा, तो जो कल लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, और जो पटना पुलिस कल जो अपनी बर्बरता दिखाए हैं उसके विरोध में, ठीक है, कि हम लोग ये चाहते हैं कि री एग्जाम, हम स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि हमें बस एक ही चीज़ चाहिए, कुछ नहीं, री एग्जाम। अब लेकिन उसमें हमारी मांगें बढ़ गई है। री एग्जाम के साथ साथ फेयर एग्जाम हो, और आगे भविष्य में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो, सिर्फ BPSC का ही एग्जाम नहीं हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो। पेपर धांधली में सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और हम इसके लिए और भी आगे आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे। इसलिए हम लोग आज जमा हुए हैं, आगे का रणनीति तैयार कर रहे हैं कि अगर हम लोग को लगेगा कि यहाँ आंदोलन किया जाए तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे, दिल्ली से आंदोलन। हम अगर बात करें तो पिछले 8 दिनों से लगातार 13 दिन से लगातार आपका आंदोलन चल रहा है, लेकिन
बिहार सरकार आपकी बातों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है, क्या कहेंगे आप? बिहार सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। बिहार सरकार कह रही है हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बिहार सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। वो लोग जमीर मर चुका है। बिहार सरकार की जमीर मर रिक्वेस्ट है ना कि हम स्टूडेंट को बात सुने, हम लोग को री एग्जाम करवा दें। बस सर आप बताइए, अगर री एग्जाम होता है तो इससे स्टूडेंट्स का क्या फायदा होगा? फायदा होगा, फेयर एग्जाम होगा। फायदा क्या होगा? फेयर एग्जाम होगा। लोगों को, सब लोग को, देखिए री एग्जाम में क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। इक्वलिटी तो मिलेगी। जो 98,000 जो लाख के आसपास, जो 80,000 1 लाख के आसपास जो स्टूडेंट रह गए थे, जिनके लिए विंडो ओपन नहीं हुई थी, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको दोबारा मौका मिलेगा। क्योंकि ये आने वाले 20-30 साल के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। विंडो रीओपन होगा, सबको मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा और सब लोग को एक साथ मौका मिलेगा। सब लोग को मौका मिलेगा, फेयर एग्जाम होगा और कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो सब लोग के लिए ये फायदेमंद होगा। देखिए, सबसे एक चीज और कहना चाहूंगा, जो ये पेपर जो सेट किए हैं ना, रद्दी क्वालिटी का 3rd क्लास का जो पेपर सेट किए हैं, उसमें भी, उसके लिए भी बोलना चाहेंगे कि थोड़ा पेपर जो ये ग्रुप डी वाला भी लेवल नहीं था, क्योंकि थोड़ा ढंग का ये आप सिविल सर्विस, आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोई अधिकारी चुन रहे हैं और उसके लिए ऐसा पेपर रखिएगा, तो ये कौन सा, ये कोई लेवल ही नहीं था। हम बीपीएससी के एग्जाम के पहले की बात करें तो स्टूडेंट ने लगातार नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाई थी। आपको नहीं लगता कि ये पूरा मुद्दा वापस वहीं घूम के आ गया है? देखिए, हम उस पर भी बोलना चाहेंगे। 6 तारीख को हम लोग भी मुद्दा यहाँ उठाए थे नॉर्मलाइजेशन को लेके, जब आयोग को पता था कि 6 तारीख को प्रोटेस्ट कॉल है। देखिए, पूरा सिनेरियो बताता हूँ। जब पटना आयोग जब बात की थी कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जो अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुआ तो हम 2 शिफ्ट में एग्जाम करेंगे, और उसके बाद कुछ प्राइवेट टीचरों को बुलाई, टीचरों से मीटिंग की है, टीचरों ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। फिर टीचर ने बोला कि आगे जाके जो है स्टूडेंट सबसे बात करेगी आयोग, लेकिन हम लोग इंतजार करते रहे, कोई बात नहीं हुआ। फिर उसके बाद आयोग जैसे वो बोली कि नीला पीला ये पेपर सब नोटिफिकेशन जारी की थी कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा, उस पर हम लोग का प्रदर्शन हुआ, नहीं सुनी। 6 तारीख को हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल बुलाया था कि बिहार में और यहाँ, तो उसके बाद भी जब उनको पता था, 4 तारीख को हम लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल दिया था, 4 तारीख से आयोग को पता था, पुलिस व्यवस्था टाइट कर दी थी, हर चीज टाइट कर दी थी, मारने के लिए टाइट कर दी थी। आप एक नोटिस नहीं निकाल सकते। 6 तारीख को लाठी चलाने के बाद नोटिस निकाली है, शाम को लाठी चला दी पूरा दिन, उसके बाद नोटिस निकाली है सरकार। तो ये घुमा फिरा के वहीं पहुंचे। बीपीएससी आयोग पूरी तरह से रॉन्ग है। अपने कमी को छुपाने के लिए अपनी किसी हद तक चला गया, अपनी कमी को छुपाने के लिए किसी हद तक चला गया। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, चाहे आज हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 5 महीने बाद हो। उसका जो बिहार सरकार है वो निरंतर स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सुनिए, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जबकि मुख्यमंत्री जी का कहना है बिहार में 1 पेपर 1 एग्जाम, मुख्यमंत्री अपने उनके बातों का अवहेलना हो रहा है। जो आयोग है उनके बातों का अवहेलना कर रहा है। जो मुख्यमंत्री जी बोले 1 पेपर 1 एग्जाम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी बोली है 1 पेपर 1 एग्जाम, उनके बातों का अवहेलना हो रहा है। अब क्या बोला जाए, सरकार चुप है, मुख्यमंत्री कब तक ये प्रोटेस्ट आप कब तक करेंगे? आंदोलन कब तक? अंततः निरंतर चलते रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। री एग्जाम, अगर हम ये पूरा मुद्दा देखें तो इसमें एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। हाँ, सोनू कुमार ने आत्महत्या कर लिया, यही सिस्टम के फेल्योर के वजह से, सिस्टम के फेल्योर के वजह से उसने। उसके घर में बेरोजगारी थी, उसके पापा 15,000 रुपए कमाते थे, उसकी सहन नहीं हुआ कि हम अपने फैमिली का कैसे करेंगे। उसका तीसरा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट इस तरफ से बिहार की स्थिति देख करके ये डंडा लाठी ये वो बर्बाद आक्रोश करके उसकी वजह से उसने आत्महत्या, सहन नहीं हो पाई, डिप्रेशन में चला गया था वो। लेकिन बिहार सरकार को पता नहीं क्या। आज मैं कुछ बताना चाहूँगा, मतलब आज जैसे जो पीके सर के साथ डेलीगेशन की 5 टीम गई थी साक्ष्य लेके, और जो हमारी मेमोरेंडम है, जो हमारी डिमांड है, वो सब लेके गई थी आज सेक्रेटरी साहब के साथ, कि उन्होंने बोला कि दिखाइए कि हमें क्या साक्ष्य है। उन्होंने देखा और साक्ष्य के नाम पे या जो इक्वलिटी के नाम पे जो क्वेश्चन उठाया गया कि आप 1 पेपर 1 एग्जाम करने की बात पे अलग अलग क्यों कर रहे हैं, आप 18,000 का अलग ले रहे हैं,
4 लाख का अलग लिए, तो उन पे उनका कोई जवाब नहीं था, चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन वो सब बात में कह रहे थे कि हम इस पे मीटिंग बैठाएंगे, सिस्टम देखेगी, जांच होगी इस पे, और उन्होंने बोला है कि 24 घंटे में जांच करके हम लोग देखेंगे और मुख्यमंत्री के पास आगे, हम सर के पास आगे पहुंचाते हैं, वहां से जो आता है हम लोग को बताते हैं। 24 घंटे के बाद हम लोग देख रहे हैं, 24 घंटे के बाद अगर कोई आदेश नहीं आया तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ धरना परमिशन लेके, दिल्ली सरकार से परमिशन लेके अनिश्चित जब तक न्याय नहीं मिलेगी यहाँ बैठेंगे, परमिशन लेके बैठेंगे। जैसा कि हमने देखा स्टूडेंट निरंतर अपनी आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से ये आयोग तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मांग को लेकर ये यहाँ आज आए हैं, जिस मांग को लेकर बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, उस मांग को सरकार सुने और इनकी मांगे पूरी हो। और इन लोगों की जो एग्जाम को लेकर डिमांड है कि एक एग्जाम हो, वो डिमांड पूरी हो। मैं सलोनी विदा लेती हूँ, देखते रहिए एस्पिरेंट लाइव।